नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। मध्य प्रदेश का आबकारी विभाग इस समय मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में जो अवैध शराब है उस पर नकेल नहीं कसी जा रही। आज एक अखबार ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है और निश्चित तौर पर हम उस अखबार के साथ हैं, क्योंकि किसी ने भी तो हिम्मत की है सच उजागर करने की। साफ तौर पर देखेंगे कि इस बार देश में आबकारी को लेकर बहुत सारे प्रदेशों में, कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें शराबबंदी है और कुछ प्रदेशों में शराब सस्ती भी है और कुछ प्रदेश ऐसे भी है कि बहुत शराब महंगी भी है। ये अलग विषय है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। अगर पूरी प्रदेश की बात करें, जो कंपोजिट दुकानें हैं वो 3600 दुकानों के लगभग है। और इसके बावजूद भी, जब इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने कहा था कि हम अब नई दुकानें नहीं खोलेंगे, तो साहब दुकानें तो नहीं खोली, लेकिन एक की जगह उसी में देसी शराब और उसी में विदेशी शराब की दुकानें खोलकर दुकानों को बढ़ा दिया गया है, मतलब डबल कर दिया गया है। अब आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और पास में जाके आप शराब खरीदिए और आराम से पीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार का बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीधा सा कारण है, जो अवैध शराब जो मार्केट में बिक रही है, बाजारों में बिक रही है, उसका कोई भी रेवेन्यू सरकार के पास नहीं पहुंचता। उसका सीधा सा रेवेन्यू आबकारी विभाग के पास पहुंचता है और पुलिस के पास पहुंचता है। एक विडंबना और ये भी है, एक तरफ तो आबकारी विभाग के पास अमले की कमी है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के पास इतने पावर नहीं है कि वो बहुत सारी कार्रवाई कर सके। आधे से ज्यादा पावर पुलिस को दिए गए हैं। शराब की दुकान के बाहर कुछ भी होता है तो पुलिस जिम्मेदार है, शराब की दुकान के अगर 10-20 फीट के एरिया में होता है तो आबकारी विभाग जिम्मेदार है। तो दोनों की जो मिली भगत से ये सब चल रहा है, किसी एक को पूरी जवाबदारी देनी चाहिए। अगर खनिज का मामला है तो खनिज करे, आबकारी का मामला तो आबकारी करे। पुलिस की अपनी जिम्मेदारियां हैं, पुलिस हर बार साथ नहीं होती और कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप भी लगते रहते हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये जो अवैध शराब का धंधा है वो बहुत ही तरीके से फल फूल रहा है। सरकार से गुजारिश करते हैं और आज जिस हम अखबार की बात कर रहे हैं, जिस ताकत के साथ, जिस निर्भीकता के साथ इस अखबार ने इस खबर को दिखाया है, वो साधुवाद का पात्र है। और कई और जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों ने उसकी सराहना भी की है। हम ये भी अपील करते हैं कि जो बड़े अखबार हैं और जो यहाँ पर संचालित स्थापित अखबार हैं, उन्हें भी ऐसी सामाजिक सरोकार की खबरें दिखाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक तो आबकारी विभाग के पास अमला नहीं है और दूसरा आबकारी विभाग खुल के काम नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो डर भी है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर वो आबकारी विभाग थोड़ा टाइट होता है तो जितने भी ये शराब के लोग हैं, शराब ठेकेदार हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो माफिया शब्द अच्छा नहीं है, वो आकर टेबल पर, चाहे वो एसी हो, चाहे डीसी हो, चाहे वो आबकारी अधिकारी हो, उनकी टेबल पर आके चाबी फेंक जाते हैं और कहते हैं हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगर आपने हमें कोई भी हम पे कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो सरकार का नुकसान करेंगे, सरकार की रेवेन्यू का नुकसान करेंगे। तो यही वजह है कि आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं डरते नजर आ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में बात करें तो ग्वालियर के कुछ ऐसे शराब कारोबारी हैं जो पूरे प्रदेश में शराब का काम कर रहे हैं और शराब का काम करने के साथ साथ अवैध शराब की जो कह सकते हैं कि वसूली हो रही है, अवैध शराब की जो मार्केटिंग हो रही है, वो खुलेआम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो अवैध शराब के अहाते हैं, अवैध शराब की दुकानें हैं, वो बैन कर दी जाए। कम से कम राजस्व में के अहाते बंद कर दिए थे, लेकिन अगर हम बात करें तो 90% दुकानों के बगल में अवैध अहाते बने हुए हैं। अब ना तो उनका रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अहाते चल रहे हैं। हम सरकार से अपील करते हैं और जो आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी से अपील करते हैं कि दोबारा वो या तो पूर्णतः इतनी सख्ती करें कि लोग जो अहाते बने हुए, अवैध अहाते बने हुए, उन पर ना जाए, अहाते को खत्म कर दिया जाए। हमने कई ऐसी खबरें से पहले बनाई थी और कहा था कि अवैध अहाते संचालित हैं, लेकिन आबकारी विभाग का अपना एक, कह सकते हैं कि उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, जो आबकारी इन जो अहाते बने हैं इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कम से कम अहाते दोबारा चालू करवा दे, कम से कम राजस्व का नुकसान तो ना हो। आज अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 14,000 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता है। अगर वो अहाते दोबारा चालू करवा देते हैं और जो अवैध दुकानें बनी हुई हैं उन्हें बैन कर देते हैं, तो ये जो रेवेन्यू है बढ़ के निश्चित तौर पर कहेंगे 20,000 करोड़ हो जाएगा। तो कम से कम लोग एक अच्छी जगह बैठ के दारू पिएंगे, शराब पिएंगे और जो अवैध जो काला कारोबार शराब का चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगने में भी उसमें कामयाबी मिलेगी। एक बार फिर हम अपील करते हैं कि पूरे इस सब्जेक्ट पर गंभीरता से आबकारी विभाग के अधिकारियों को और जो सरकार है मध्य प्रदेश में, उसे गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमस्कार।